गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th अकाउंटेंसी में जो हमारा चैप्टर था, थर्ड चैप्टर चल रहा था, उसमें आज हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इस प्रॉब्लम बेस है। जब वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन किया जाए उस समय फर्म की बैलेंस शीट में या तो पहले के कुछ लाभ दे रखे होंगे या जर्नल रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कुछ दिए हुए होंगे। उनकी क्या ट्रीटमेंट करनी है? उनकी दो ट्रीटमेंट हो सकती हैं। नंबर एक ट्रीटमेंट उनकी हो सकती है कि या तो हम उन्हें सीधा ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, और दूसरा क्या होता है अगर ट्रांसफर नहीं करना तो उनकी एडजस्टमेंट करनी। आज हमारे जो क्वेश्चन है वो है केवल ट्रांसफर करने के, एडजस्टमेंट के क्वेश्चन हम कल करवाएंगे। देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:4 वर बी इफेक्टेड ऑन अप्रैल 1 2008। पहले वो लाभ हानि को 3:2 में बांटते थे। उन्होंने डिसीजन लिया है कि अब वो लाभों को 3:4 में बांटेंगे, जो 1 अप्रैल 2008 से लागू होगा। ऑन दैट डेट देयर वाज ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,000 इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस यानी कि उनके लाभ है उनके पास बुक्स में अवेलेबल 70,000। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एज्यूमिंग दैट पार्टनर डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। देखिए लिखे ना कि पार्टनर्स ने ये डिसीजन किया कि हम इस प्रॉफिट को बांट लेंगे। अगर इस प्रॉफिट को बांटना है तो हमें ना तो कुछ सेक्रीफाइस गेन निकल, अगर एडजस्टमेंट करनी होती है यानी कि इसको एडजस्ट करना होता, बांटना नहीं होता, तो हमें जैसे कि सेक्रीफाइस और गेन भी निकालना पड़ता। अब नहीं निकालना, अब तो सीधी जर्नल एंट्री लिखनी है। क्या लिखेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस है, उसे डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट कर देंगे? 70,000 से। ठीक है जी। उसके बाद हम लिखेंगे 2, क्रेडिट हो जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से? यहाँ लिखेंगे हम 70,000 मल्टीप्लाई बाई ओल्ड रेशियो उनका कितना है? 3:2। ओल्ड रेशियो में बटेंगे, ओल्ड रेशियो है 3:2 गुणा में 3 बटे में 5, यानी कि 3 और इन दोनों का जोड़ 3 और 2 का 5। 5 से इनको काट देंगे, 5 से यहाँ काटने पर आएगा 14, 14,000 14 की और 3 की गुणा करेंगे तो 14 थी 42,000 रुपये आ जाएंगे क्रेडिट में। लिखेंगे 2 बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, और बी का कितना आएगा वो भी लिखेंगे 70,000 गुणा 2/5। ये बी का हिस्सा यहाँ से 3 ओल्ड रेशियो 3:2 में, और हम लिख देंगे ये भी काटेंगे तो वही आएगा 14,000, 14 दूनी 28,000। ये बट गए लाभ। नीचे नरेशन लिख देंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। पुराने साझेदारों में हमने लाभ को बांट दिया, और किस अनुपात में? ओल्ड रेशियो में। जो ओल्ड रेशियो कितना था वो भी आप यहाँ लिख दें 3:2 में। ये था लाभ को बांटने का क्वेश्चन। जस्ट इससे आगे का क्वेश्चन है वो भी एक ऐसा ही है। देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। ए बी सी पार्टनर है जो लाभों को बांटते हैं 1:2:3 में। फ्रॉम अप्रैल 1 2008 दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। उन्होंने डिसीजन लिया वो लाभों को बांटेंगे 2:3:4 में। ऑन दैट डेट, और उसी दिन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्लोज ए डेबिट बैलेंस ऑफ ₹90,000। उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था 90,000। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और आप लाभ हानि के बंटवारे की एंट्री कीजिए, यानी कि बांट के दिखाइए इनको। तो उसमें क्रेडिट बैलेंस था तो लाभ था, इसमें डेबिट बैलेंस तो मतलब लॉस है। इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट, जब लॉस दे रखा हो या डेबिट बैलेंस दे रखा हो। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट, यहाँ डेबिट लिख देते हैं, और
सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखे हैं। बैलेंस कितना दे रखे हैं? 90,000 रुपये। इस 90,000 को ओल्ड रेशियो में बांट के इनके आगे लिख देंगे। ओल्ड रेशियो 1:2:3। तो इसके आगे लिखेंगे 90,000। रफ में वर्क कर सकते हैं, मैं तो आपको समझाने के लिए इसके सामने लिखता हूँ। 90,000 गुणा 1 बटे में इनका टोटल 1 और 2 3 और 3 6, 6 से काट देंगे। 6 एकम 6, 6 5 30 यानी 15,000। तो इसके सामने कितना आएगा? एक का अकाउंट डेबिट किया 15,000 से। फिर बी का लिखेंगे 90,000 गुणा 2/6, इसका हिस्सा है 2/6, ये ओल्ड रेशियो इधर, तो 6 से काट देंगे। ये आएगा 15,000, 15 दूनी 30,000, इसके आ गए 30,000 और बच गए 80। इसके लिखेंगे 90,000 गुणा 3/5, 6 से काटेंगे 15,000 और 15 30 45,000 ये था। उसके बाद लिख देंगे डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड among the old partners in old ratio। नरेशन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं जैसे भी, ताकि आप ऊपर एंट्री को समझा सकें कि वो एंट्री हमने किसके लिए की। इसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो देखते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये है क्वेश्चन नंबर 26 है बुक का। ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ए और बी लाभों को बांटते हैं 2:3 में। डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। जो ए और बी लाभों को 2:3 में बांटते तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो भविष्य में लाभों को बांटेंगे इक्वली विद इफेक्ट ऑफ फ्रॉम 1 अप्रैल 2008, और ये लागू होगा 1 अप्रैल 2008 से। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2008। 31 मार्च 2008 को उनकी बैलेंस शीट में एज फॉलोज निम्नलिखित दिखाए गए थे। बैलेंस शीट में कुछ नहीं, एक चीज दिखाई गई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस था लाइबिलिटी साइड, यानी 40,000 रुपए का क्या था? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केस। निम्नलिखित केसों में निम्नलिखित 2 केस दिए, उनमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाना है इनके डिस्ट्रीब्यूशन का। पहला है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, अगर हमें कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो देखिए पहली कैटेगरी में तो क्या लिखेंगे? कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो जैसे लाभ बांटते थे वैसे इसको बांट देंगे। हम लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर्स ए और बी हैं 2। एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से? 40,000 गुणा उसका देखिए ओल्ड रेशियो 2:3, तो गुणा में 2 बटे में 5, 5 से काट देंगे आ जाएगा 8,000 और 8 दूनी 16। ए का क्रेडिट होगा 16,000 से और लिख देंगे 2 बीज कैपिटल अकाउंट यहाँ लिखेंगे 40,000 गुणा में 3 बटे में 5, 5 से काटा 8,000, 8 तिया 24, ये आ जाएगा 24,000। नरेशन लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब अगर दूसरे केस में क्या होगा, जहां वहां एक क्लेम दे रखा है, इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट
25,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एक कॉलम है वो कितने का है, 25,000 का। यहाँ भी एंट्री वैसे ही लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 रुपये है, 40,000 लिख देंगे। फिर लिखेंगे क्रेडिट में टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम अकाउंट। कितने का क्लेम है, यहाँ एक 25,000 रुपये का क्लेम है, वो हमने लिख दिया। बचे उन रुपयों को बांट देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। इनके आगे कितने रुपए लिखे जाएंगे, 40,000 में से 25,000 तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के गए, कितने बच गए 15,000। 15,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 2/5, 5 से काट देंगे 3,000, तो यहाँ तो आ जाएगा 6,000 और इसके लिए आ जाएगा 15,000 गुणा में 3/5, 5 से काटा 3,000 और 3 तिया 9,000, ये आ जाएगा। और फिर वैसे ही नरेशन लिख देंगे ट्रांसफर ऑफ एक्सेस मतलब जो बच गया वो अधिक, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ये क्वेश्चन थे 3 जिसमें लाभों को बांटना था, वो हमने करा दिया। आगे होंगे लाभों के एडजस्टमेंट करने के क्वेश्चन कि उन लाभों को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं।